हेलो एवरीवन। अभी बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। 219 की करंट प्राइस है, 30,618 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस। तो लार्ज कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 2 की है। और पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो एनर्जी, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, गैस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी सप्लायर, ये इंडस्ट्री में कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है। सो बेसिकली मतलब ये एलपीजी, सीएनजी जो गैसेस आते हैं उनके रिलेटेड मेनली बिजनेस है कंपनी का, जिसके अंदर आप देख सकते हो अडानी टोटल गैस सेक्टर लीडर है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंद्रप्रस्थ दिया गया है। अब अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियल्स देखें तो जून 2025 में 3,914 करोड़ का कंपनी ने सेल जनरेट किया था, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम है। सब कुछ काट कुट कर नेट प्रॉफिट 428 करोड़, वो भी पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो सेल है वो 15,318 करोड़ का है, जो पिछले साल के हिसाब से ग्रोइंग मोड में है। एंड सब कुछ काट कुट कर नेट प्रॉफिट 1,661 करोड़ का है, जो पिछले साल के हिसाब से डाउन हुआ है गाइस। अब लॉन्गर चार्ट देखेंगे तो 2015 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 448 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़ते बढ़ते 1,661 करोड़ के आसपास हुआ है। साथ में सेल भी उसी हिसाब से थोड़ी मतलब डिसेंट वे में प्रोग्रेस है। बट अगर आप 2024 से थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो 1,983 करोड़ का प्रॉफिट था, वो पिछले 2 साल से थोड़ा सा कम हो रहा है गाइस। एंड अब अगर कंपनी का मतलब रिजर्व्स देखें तो मार्च 2025 के हिसाब से 10,336 करोड़ का रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है। लीज लाइबिलिटीज 86 करोड़ है। टोटल असेट 15,590 करोड़। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो जून 2025 के हिसाब से 45% है, एफ आई आई 16.82, डी आई 23.99, गवर्नमेंट 5% है, पब्लिक 9.19% है गाइस। सो गाइस, पहले तो किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ गाइस। तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। बाकी कंपनी के डेटा की बात करें तो ओवरव्यू में ऐसा है, देखो लार्ज कैप कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिसेंट है, एफ आई डी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है। और बाकी बोरिंग भी इतनी नहीं है। मोर ओवर कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, पिछले 2 साल से थोड़ा मोटा ये हो रहा है। बाकी अगर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो, अगेन किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।